केजरीवाल के गढ़ में ये है मोदी का भौकाल। गरीब महिलाएं भी बोल रही थैंक यू मोदी जी। दिल्ली वाले क्यों बरसा रहे मोदी पर प्यार। ये प्यार देख चिढ़ जाएगी केजरीवाल सरकार। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि सरकार 1 रुपया भेजती है और लोगों तक 15 पैसे ही पहुंच पाते हैं, यानी बाकी के 85 पैसे बिचौलिए भ्रष्टाचार में गबन कर जाते थे। ऐसी थी कांग्रेस सरकार। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी ने देश की सत्ता संभाली है, सरकार 1 रुपया भेजती है तो लोगों तक पूरा का पूरा 1 रुपया पहुंचता है, क्योंकि मोदी सरकार ने डायरेक्ट खाते में पैसे भेजकर बिचौलियों का खेल ही खत्म कर दिया। देश की जनता तक पूरा 1 रुपया पहुंचाने का बड़ा संकल्प लेकर चलने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पिछले कई सालों से कहीं गरीबों के लिए मकान बनवा रही है तो कहीं फ्लैट का निर्माण करवा रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल के गढ़ दिल्ली के कालका इलाके में तो सरकार ने यथास्थान झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास परियोजना के तहत झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के लिए आलीशान फ्लैट बनवा दिए, जिसका उद्घाटन खुद पीएम मोदी ने पिछले साल नवंबर में किया था। और सरकार की इस योजना के तहत जिन गरीबों को ये फ्लैट मिले हैं, वो गरीब परिवार अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजकर इस आलीशान फ्लैट के लिए धन्यवाद दे रहे हैं, जिनमें से कुछ पत्र खुद पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए साझा किए हैं। पीएम मोदी ने लिखा है, दिल्ली के कालका जी की उन माताओं और बहनों के पत्रों को पाकर अभिभूत हूँ, जिन्हें जहाँ झुग्गी वहाँ मकान स्कीम के तहत पक्के घर मिले हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी जब वहाँ गए तो महिलाओं ने ये पत्र उन्हें सौंपे, जिनमें उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की है। वो बताती हैं कि कैसे स्कीम के जरिए उनका वर्षों पुराना सपना साकार हुआ है और पूरे परिवार का जीवन आसान बना है। पत्रों के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। हमारी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए यूं ही प्रतिबद्ध होकर काम करती रहेगी। कभी झुग्गी झोपड़ी में बसर करने वाले गरीबों ने जब पीएम मोदी को पत्र भेजा तो वो पत्र पाकर पीएम मोदी ने कुछ इसी तरह से लोगों का आभार जताया और उन्हें ये भरोसा भी दिलाया कि उनकी सरकार इसी तरह से गरीबों के कल्याण के लिए काम करती रहेगी। मोदी को मिले पत्र। सरकारी फ्लैट पाने वाले लाभार्थी चेतना नाम की महिला ने पीएम मोदी को भेजे खत में लिखा, हमारी भावी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए हमें फ्लैट और स्वच्छ वातावरण देने के लिए धन्यवाद। कोरोना काल में हमें वैक्सीन देने के लिए भी थैंक यू मोदी जी। कुसुम लता नाम की एक लाभार्थी ने पीएम मोदी को भेजे गए पत्र में लिखा, नमस्कार मोदी जी, मेरा नाम कुसुम लता है। मैं कई सालों से मोमिन कैंप में रहती थी। आपने मुझे मेरा घर दिया और मेरे बच्चों के सिर पर छत दी। मैं और मेरे बच्चे आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। रेशमा नाम की एक महिला ने पीएम मोदी को भेजे खत में लिखा, धन्यवाद मोदी जी, आपने हमें झुग्गी के बदले मकान दिया, आपका बहुत आभार। काकोली मोइत्रा नाम की एक लाभार्थी ने खत में लिखा, धन्यवाद मोदी जी, आपने हमें झुग्गी के बदले में मकान दिया और मुफ्त टीका भी दिया, आपका आभार। पीएम मोदी ने साल 2022 के नवंबर महीने में यथास्थान झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास योजना के तहत झुग्गी वासियों के पुनर्वास के लिए दिल्ली के कालका जी में बनाए गए 3024 फ्लैट्स का उद्घाटन किया था। इस दौरान पीएम मोदी ने लाभार्थियों को फ्लैट की चाबी भी सौंपी थी और आज लोग इसी तरह से खत लिखकर पीएम मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं। बहुत खुश हूँ सर, यहाँ से तो निकलेंगे कम से कम कुचुर कुचुर से। और दूसरी चीज, इतने साल बर्बाद करे, पैदा यही हुए, बच्चे इतने बड़े हो गए, पर मिल जाए बस और अच्छे से। आपके चेहरे पे खुशी दिख रही है। बहुत ज्यादा बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। आज जो जा रहे हैं आप लोग प्रोग्राम में, मोदी जी भी वहाँ पे होंगे। मोदी जी की तो है ही, उनको तो वैसे भी मानते हैं हम, और अभी भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि अगर हमें मिल जाए और अच्छे से तो बहुत बड़ी बात है। कौन साल से छुट्टी में रहे? यहीं पे 10 साल की आई थी, 10 साल की। तब से यही है, बच्चे अच्छे सब यही हुए, शादी ब्याह सब यही। आप जाके इतने बड़े बुजुर्ग तो खत्म ही हो गए, मिलेगा मिलेगा, आप जाके थोड़ा सा सोचा था कि फ्लैट मिलेगा? नहीं कभी नहीं सोचा था। अब चलो मोदी जी करा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है भाई। 40 साल से इधर ही रह रहे हैं। हाँ,
सोचे थे कभी कि अपना फ्लैट? नहीं नहीं नहीं, ये कभी नहीं सोचा गया था। हम लोग तो यही अपना जिंदगी बिता रहे थे, गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन सब ऊपर वाले की माया है, सब मोदी योगी की माया इन लोगों की है। सरकार अपना कर रही है। 40 साल हो गए। 40 साल हो गए जी। अच्छा, तो यहाँ पे आप लोग जा रहे हैं आज घूमी अपने अपार्टमेंट के लिए? जी। तो क्या कुछ कहेंगे? क्या कहूँगा, आज बड़ा अगर चाबी मिल जाए तो खुशी का दिन है। बहुत दिन से घुमा इधर उधर, मतलब कभी ये अप्रूव वो अप्रूव देके आज बोला चाबी मिलेगा, इसलिए जा रहा हूँ वहाँ। आज अगर चाबी मिलेगा तो बहुत खुशी होगा। तो आप कहाँ रहते थे अभी तक? भूमि कैंप जुग्गी में। भूमि कैंप। और अब आपको घर अलॉट हो रहा है? हाँ जी, घर अलॉट हो तो रहा है। पता चल गया कि कौन सा फ्लैट है? हाँ जी, फर्स्ट फ्लोर पे हमारा निकला है। ये ब्लॉक? हाँ जी, ये ब्लॉक आप सूरज। वहीं पे अभी खड़े हैं? हाँ जी, हाँ। तो आपने देख भी लिया, कैसा लगा घर? बहुत अच्छा लगा अपन को तो। ऐसा सपने में भी नहीं देखा था ऐसा घर मिलेगा, और देखा हमने। कितने साल से रह रही थी आप? 87-83 के आए हुए हैं भैया। 83 से ही रह रही थी? तब तो आपको आपका अपना घर मिल रहा है क्या? अब अपना घर मिल रहा है, बहुत खुशी है। बहुत खुशी है? बहुत ज्यादा है, मुझे तो अपना घर अब मिला हुआ है। तो घर घूम के देख लिया, सही है? हाँ सही है, सही है, सब सही है। बहरहाल आपको बता दें, राजधानी दिल्ली के झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को मोदी सरकार जहां फ्लैट की सुविधा दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की ओर से चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी लोगों को पक्का मकान बनवाने में मदद की जा रही है। गरीबों और बेसहाराओं को सस्ते आवास उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई इस योजना को लागू करने के मामले में योगी के उत्तर प्रदेश ने बाजी मार ली है। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में गरीबों के लिए यूपी में 7 लाख से अधिक आवासों का निर्माण किया जा चुका है, जबकि दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश को सबसे ज्यादा 20,28,000 मकान बनाने का लक्ष्य दिया गया था। लेकिन वहां की सरकार ने अब तक महज 3.5 लाख ही आवास तैयार किए हैं। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि जिन राज्यों में बीजेपी सरकार है, वहां मोदी सरकार की योजनाओं को जमीन पर तेजी से उतारा जा रहा है। तो वहीं जहां विपक्षी पार्टी की सरकार है, वहां मोदी सरकार की योजनाएं लागू करने में लापरवाही बरती जा रही है। बहरहाल इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।